प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लेखन परिचय जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक महान साहित्यकार, समालोचक, निबंधकार रहे हैं। अंग्रेजी पत्र लीडर ने कहा था, उस समय लिखा था, ही वॉज ए ग्रेट मैन, नेवर कॉन्शियस ऑफ हिज ग्रेटनेस। अपनी महानता से अपरिचित इस महान व्यक्तित्व ने जो कुछ भी किया, लिखा, पढ़ा और पढ़ाया, वह सब विशुद्ध लोक मंगल और लोक कल्याण की पवित्र भावना से अभिसिंचित था। इसी कारण उसमें प्रभाव भी है, प्रेरणा भी है और एक ऐसी शक्ति भी है जो सभी को अपने ध्रुव की ओर आकर्षित कर सकती है। अर्थात इनका लेखन अपने युग का एक प्रभाव छोड़ने वाला साबित हुआ। इसीलिए इनके युग, इनके समय में लिखे गए साहित्य को शुक्ल युग के नाम से भी जाना जाता है। आचार्य शुक्ल जनजाति बहुत प्रतिभा के धनी थे। साहित्यकार के रूप में इन्होंने अपने प्रतिभा और कर्तृत्व के जो मानदंड प्रतिष्ठापित किए, वे आलोचक और निबंधकार के रूप में विशिष्ट महत्व रखते हैं। इन्होंने कविताएं भी लिखी, कहानियां भी लिखी, संपादन भी किया और अनेक अनुवाद भी किए। इनके कर्तृत्व के अनेक आयाम हैं, अनेक रेखाएं हैं, जिनका अपना प्रतिमान है, महत्व, मान और मूल्य है। इनके मौलिक, संपादित और अनुदित सभी प्रकार के कर्तृत्व को हम निम्न शीर्षकों में देख सकते हैं। इन्होंने कवि रूप में भी कविता लिखी, जैसे कि अभिमन्यु वध इनकी कविता है, बड़ी प्रसिद्ध है। इन्होंने कहानीकार के रूप में भी कहानी लिखी, जैसे एक इनकी 11 वर्ष का समय कहानी बहुत प्रसिद्ध है। इतिहासकार के रूप में भी ये जाने जाते हैं। संपादक के रूप में भी इनकी पहचान है। आलोचक के रूप में भी साहित्य जगत में ये अपनी छाप छोड़ते हैं। अनुवादक के रूप में, निबंधकार के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विशिष्ट स्थान है। आचार्य शुक्ल ने अपनी लेखनी से निबंध, समीक्षा, इतिहास, काव्य और कहानी विविध विधाओं में सर्जना करके हिंदी साहित्य की अपूर्व सेवा की। आपने चिंतामणि भाग 1 और 2 इनकी निबंध की पुस्तक पढ़ी भी होगी, देखी भी होगी। निबंधों की प्रौढ़तम रचनाओं से युक्त ये रचनाएं हैं। विचार विथि भी इनका निबंध संग्रह है। सूर, तुलसी और जायसी की समीक्षा तथा सूरदास तथा रस मीमांसा इनके प्रसिद्ध आलोचनात्मक ग्रंथ। मेगस्थनीज का भारतवर्षीय विवरण, कल्पना का आनंद, आदर्श जीवन, विश्व प्रपंच, बुद्ध चरित, राज प्रबंध, शिक्षा और शशांक आदि इनकी अनुदित रचनाएं। चिंतामणि भाग 1 और 2 तथा विचार विथि में संकलित आचार्य शुक्ल के निबंधों को मनोवैज्ञानिक तथा साहित्यिक निबंध एवं समीक्षात्मक तथा गवेषणात्मक निबंध 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। चिंतामणि के निबंधों के द्वारा आचार्य शुक्ल ने नए विचार, स्वस्थ चिंतन, नई अनुभूति और प्रौढ़ भाषा शैली पाठकों के समक्ष प्रस्तुत की। इन निबंधों के विषय अत्यंत गंभीर और सूक्ष्म हैं। इनमें इन्होंने प्रौढ़तम शैली में मनोविज्ञान एवं रसानुभूति का प्रतिपादन किया है।
उनमें एक और तो चिंतन की मौलिकता है, विवेचना की गंभीरता है, विश्लेषण की सूक्ष्मता है एवं शैली की प्रौढ़ता है। दूसरी ओर उनमें लेखक की व्यक्तिगता, भावात्मकता और व्यंग्यात्मकता के दर्शन भी स्थान स्थान पर होते हैं। उनके निबंधों में व्यक्ति एवं विषय का ऐसा सफल समन्वय हुआ है कि इस बात का निर्णय करना कठिन हो जाता है कि उन्हें व्यक्ति प्रधान कहें या विषय प्रधान। अर्थात इन्होंने अपनी लेखनी पर अपने विचारों की छाप भी छोड़ी है। और वैचारिकता का जो असर है वो इतना प्रभावी है कि सामान्यतः हर लेखक इस तरह की रचनाएं नहीं लिख सकता। बीच बीच में हृदय का प्रभाव और उनका अनुभव भी व्यक्त होता है। इनके निबंध हिंदी साहित्य की समृद्धि है, शैली विकास की भारी मंजिल है, विचार क्षेत्र में चिंतन का अनुपम आदर्श है। ये बुद्धि को उत्तेजित कर नवीन विचार परंपरा पथ पर अग्रसर करते हैं। आचार्य शुक्ल हिंदी निबंध साहित्य के सर्वश्रेष्ठ शैलीकार हैं। बाबू गुलाब राय के अनुसार यह निर्विवाद है कि गद्य साहित्य की और विशेषकर निबंध की प्रतिष्ठा बढ़ाने में शुक्ल जी अद्वितीय हैं। इस नाते हम ये शुक्ल जी प्रभावशाली लेखन शैली के विषय में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि शुक्ल जी प्रभावित करते हैं। नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है और पंडित सिर हिलाता है। ये देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रभाव था इस तरह का। आचार्य शुक्ल के निबंधों में व्यापक सहानुभूति और आत्मीयता के साथ साथ व्यक्तिगत सहानुभूतिमयी विचारों की नैसर्गिकता विद्यमान है। यही कारण है कि आचार्य शुक्ल विशिष्ट विषय पर गंभीरता के साथ साथ विचार प्रकट करते समय आत्मीयता का भाव तो उनमें झलकता ही है, साथ ही साथ उनका पांडित्य भी विशेष रूप से प्रकट हो जाता है। उनके निबंधों में विवेच्य विषय का एक दृढ़ सूत्र विचार प्रवाह के साथ साथ आगे बढ़ता जाता है। वे उस कलात्मक सूत्र में अपने व्यक्तिगत विचार पिरोते जाते हैं, परंतु इन सब का खंड चित्रों में वे समन्वय भी करते हैं। वे सभी प्रधान सूत्रों की पुष्टि करते हैं। साथ ही वैचारिक गूढ़ता से उत्पन्न नीरसता और दुरूहता के निवारण हेतु शुक्ल जी सामान्य जनजीवन से उदाहरण भी प्रस्तुत करके उन्हें सरस बनाने का प्रयास भी करते हैं। उनके निबंधों में कहानी के पात्रों और घटनाओं का सा आकर्षण तथा गीतकार के गीतों की सी भावना की तन्मयता और आत्मीयता के दर्शन होते हैं। कहानीकार और गीतकार की इन विशेषताओं को शुक्ल जी ने बड़ी कुशलता के साथ आंशिक रूप से ग्रहण करके अपने निबंधों में विचार प्रवाह के मध्य रमणीय वर्णन स्थल और आत्मीयता से ओतप्रोत भावखंडों की सृष्टि की है। परिणामतः इनके निबंध सुपाठ्य और आकर्षक बन गए हैं। पाठक निबंधों को पढ़ते समय ज्ञानार्जन के साथ साथ मनोरंजन सामग्री भी पाता जाता है। अर्थात हम समझ चुके हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल में एक लेखन की गरिमा थी, एक वैचारिकता थी, एक सुसंबद्धता थी। अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक महान लेखक, महान कृतिकार, जो कि नए युग को नई दिशा देने वाला उनका सर्जन कहा जा सकता है।
उन्होंने साहित्य को इस तरह की अनुपम देन दी है। कल हम उनके निबंधों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।